मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और अभी मैं पूरा ताना बाना आपके सामने बड़े ही सिंपल शब्दों में रखूंगा ताकि देशवासी इसे समझ सकें। संबित पात्रा के इन आरोपों में सस्पेंस भी है और सवालों की भरमार भी। या आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि बीजेपी सांसद संबित पात्रा का राहुल गांधी पर जोरदार हमला आखिर क्यों है। संबित पात्रा आखिर किस ताने बाने की बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी को एक्सपोज करने वाली है। संबित पात्रा ने इस ताने बाने के मुख्य किरदार के बारे में भी बताया, वो भी जान लीजिए। उसके बाद आरोप भी बताएंगे और उन आरोपों का आधार भी। एक त्रिकोण बनता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डेंजरस ट्रायंगल which is trying to destabilize India। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। ग्लोबल मीडिया एजेंसी जिस पर भारत के खिलाफ साजिश का आरोप है, कई देशों की सरकार को अस्थिर करने के आरोप, OCCRP को 70% फंडिंग करता है। OCCRP और सोरोस के साथ गठजोड़ का आरोप। दरअसल संबित पात्रा जो आरोप लगा रहे हैं उसके केंद्र में OCCRP है। OCCRP एक ग्लोबल मीडिया एजेंसी है। OCCRP ने ही अगस्त 2030 में अडानी ग्रुप पर निराधार आरोप लगाए थे। OCCRP क्या है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। यह एक विश्व की संस्थान है जो 2007 में शुरू की गई और आज लगभग 50 बड़ी बड़ी मीडिया पार्टनर्स हैं इनकी 6 कॉन्टिनेंट्स में। अगर मैं कहता हूं कि ये एक ग्लोबल मीडिया एजेंसी है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब अगर ये कुछ छापते हैं तो करोड़ों लोग इसे पढ़ते हैं, कई देशों में हलचल मच जाता है, भूकंप आ जाती है और अफरा तफरी का माहौल रहता है। आप याद करिए, ये OCCRP ने लगातार भारत के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस हैं, उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके ऊपर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हिट जॉब, बार बार उनके ऊपर आघात करना, कुछ ऐसे रिपोर्ट प्रस्तुत करना मानो ये बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। भारत के उद्योगपति, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और इसके पीछे का मकसद रहा कि भारत के अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से डगमगा देना है। संबित पात्रा ने इसी ग्लोबल मीडिया एजेंसी को केंद्र में रखकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। संबित पात्रा ने ये सारे आरोप एक फ्रेंच अखबार मीडिया पार्ट के हवाले से लगाया है। पूरा मामला और आरोप क्या है वो भी संबित पात्रा के हवाले से सुन लीजिए। तो एक आयाम जो मीडिया पार्ट ने खुलासा किया है वो आयाम है कि OCCRP जो फंडिंग है उसका फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा, आप देख सकते हैं ये सब उनको फंड करने वाले लोग हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यहां पर लिखा हुआ है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यह एक बड़ा हिस्सा है। अब ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है ये किसका है? आपने कई बार इसका नाम सुना है, जॉर्ज सोरोस। ये जॉर्ज सोरोस का है, अर्थात जॉर्ज सोरोस OCCRP का एक बहुत बड़ा फंडर है, उसको बहुत पैसा देता है। और मीडिया पार्ट जो फ्रांस का न्यूज़पेपर है वो कहती है कि हम तो सोचते थे कि OCCRP एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जैसे कि मीडिया एजेंसी को होना चाहिए, मगर अगर 70% पैसा उसका किसी एक सोर्स से आता है तो स्वाभाविक है वो तटस्थ नहीं रह सकता है। OCCRP किसके हक में बात करता है? जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट, अमेरिका में जो डीप स्टेट हैं, जो कुछ ऐसी एजेंसीज अमेरिका के अंदर छुपी हुई हैं जो कहीं न कहीं अन्य राज्यों में,
अन्य जगहों पे इंस्टेबिलिटी चाहती हैं, उनके द्वारा फंड लेने के कारण उनके इंटरेस्ट के लिए काम करती है ये OCCRP। इन सारे आरोपों में जॉर्ज सोरोस का नाम बार बार आ रहा है। दरअसल जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ही OCCRP की 70% फंडिंग करता है। जॉर्ज सोरोस का इतिहास भी दागदार ही रहा है। जॉर्ज सोरोस की कुंडली भी जान लेते हैं। जॉर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी बताते हैं। कई देशों की राजनीति को प्रभावित करने के एजेंडा चलाने का आरोप भी है। हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो 1947 में वो बुडापेस्ट छोड़कर लंदन आ गए। अमेरिका में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा और अपनी किस्मत बदली। बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने के लिए जॉर्ज सोरोस कसूरवार है। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में आगे रहे जॉर्ज सोरोस। आर्टिकल 370 से लेकर अडानी मामले पर भारत के खिलाफ जहर उगला। जॉर्ज सोरोस पर कई दफा भारत के खिलाफ जहर उगलकर भारत में अस्थिरता लाने के आरोप है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे मामले का राहुल गांधी से क्या कनेक्शन है। इसका जवाब भी संबित पात्रा ने दिया, तो वो भी पूरे होमवर्क, सबूत और तथ्यों के साथ। संबित पात्रा का फैक्ट चेक सुनिए। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं सलील शेट्टी का, ये आप सलील शेट्टी देख सकते हैं, ये राहुल गांधी देख सकते हैं, और ये इनका भारत तोड़ो यात्रा चल रहा है, उसमें वो आए हुए हैं सलील शेट्टी। और सलील शेट्टी वाइस प्रेसिडेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस का है। मैं उनके वेबसाइट से भी निकाल के लाया हूं, आप देख सकते हैं। ये है सलील शेट्टी, जो राहुल गांधी के साथ सलील शेट्टी चल रहे थे, वो राहुल गांधी और सलील शेट्टी और जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिका में एक जर्नलिस्ट है, बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, जिसका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारे। मुशफिकुल फजल अंसारे जो कि भारतवर्ष का घोर विरोधी है और दशकों से भारत के विरोध में आर्टिकल छापता है। राहुल गांधी और उनकी नजदीकियां देखिए जरा, ये सेल्फी देखिए जरा, ये सेल्फी खुद बयान करता है कैसे चिपके हुए हैं। आनंद मगलाने ने चीन से पैसे लाकर, चाइनीज मनी, इसने दिल्ली राइट केस के लिए हैंडओवर किया था। किसको? शरजील इमाम को। द इनफेमस शरजील इमाम को इस आनंद मंगले ने पैसा दिया था। और इस आनंद मंगले का क्या कनेक्शन है राहुल गांधी से? कांग्रेस ही है, और यह भी OCCRP का जर्नलिस्ट है। संबित पात्रा पूरा होमवर्क करके आए थे। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ वो हर तथ्य रखे जो उन विदेशी ताकतों के साथ राहुल के रिश्तों को पुख्ता करता है, जो भारत विरोधी साजिश में लगे हैं। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार अडानी मुद्दे पर हंगामा करके सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। संबित पात्रा का आरोप है कि OCCRP के इशारे पर ही राहुल भारत में ऐसा करवा रहे हैं।